अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाले चंद हफ्तों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम तब्दीलियां और शिफ्ट आने वाले हैं। रुजदी के लोगों के जायचे के किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स का किरदार सबसे ज्यादा अहम रहेगा। सूरज के शर्फ 20 मार्च को वकूअ पजीर होकर आपके लिए 20 मार्च के बाद से कैसी सूरत हाल पैदा कर सकता है आपकी मोहब्बत, दौलत और किस्मत के हवाले से। आइंदा 2-3 हफ्तों में कौन सा सियारा आपको लाजवाल खुशियां दिलवा सकता है या आपके लिए कौन से मामलात में सूरत हाल को थोड़ा गंभीर बना सकता है। 30 मार्च से नेपच्यून का ट्रांजिट, जबकि 14 और 29 मार्च के ग्रहण आपके लिए कैसे होने वाले हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, माह रमजान की आमद के साथ साथ जहाँ जमीन से आसमान तक फरिश्तों की आमदोरफ्त के रास्ते खुल चुके हैं और आमाल संवार कर बारगाह खुदाबंदी में पेश किए जा रहे हैं। रहमतों, बरकतों और मगफिरत के इस महीने में अपने आप को मजबूत करने, गुनाहों की माफी और तलबे मगफिरत के लिए खुदा की रहमतें खास बहरे बेहकरा की तरह हरकत पजीर है। इस माह रमजान में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्च वो दिन होगा जब सूरज बुर्ज हमल में यानी आपके जायचे के चौथे घर में दाखिल होगा। सूरज का एरीज ज़ोडिएक साइन में दाखिला आम सूरत हाल में नहीं हो रहा, बल्कि बुर्ज हमल सूरज का शर्फ का मकाम और घर है। यहाँ पर सूरज की एनर्जी मुकम्मल आबोताब और रिफत से आपको रूहानी तौर पर और खानदानी तौर पर माला माल करेंगी। सूरज के शर्फ आपको ज्यादा ज़ीरक व दाना, ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा सेंसिबल और ज्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा। सूरज बुर्ज हमल में 20 मार्च से आगे एक माह का अरसा इस हालत शर्फ में रहेगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप खानदान और घर की तरफ मुतवज्जो होंगे। गो कि आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि 20 मार्च से पहले के दिनों में आपकी तवज्जो घर पर कम होगी, क्योंकि मर्करी और वीनस बुर्ज हमल में 20 मार्च से पहले रेट्रोग्रेड होंगे। 2 मार्च से वीनस की रुजत का आगाज हो चुका है और 15 मार्च को मर्करी की रुजत का आगाज बुर्ज हमल में होने जा रहा है। इन दोनों प्लैनेट्स के असरात और रुजत गो के ज्यादा तवील नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी मुद्दत और वक्त के लिए ये दोनों सियारे बड़ी तेजी से और अचानक से सूरत हाल को मनफी हिसाब में तब्दील कर देते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20 मार्च से पहले के दिन आपको अपने घर और खानदान के मामलात में अदम दिलचस्पी के साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेकरारी की सूरत हाल मिल सकती है। घर के अफराद के साथ बदकलामी और बहसो मुबाहिसे का भी खतरा महसूस किया जाता है। इसी तरह वालिदैन, बड़े बुजुर्गों और वालिदैन के रिलेटिव्स के साथ इत्तेफाक राय, हम महंगी और हारमोनी की कमी का सामना हो सकता है। 20 मार्च से पहले के दिनों में वसीयत, विरासती मामलात, खानदानी बिजनेसेस, जमीन जायदाद, ज़राई जमीनों, जानवरों की खरीदो फरोख्त, घर की तज़ीनो आराइश, डेकोरेशन या घर को खूबसूरत बनाने के हवाले से भी मौक़ों की कमी हो सकती है। इन दिनों में आपको दिल से ज्यादा दिमाग की और उसूली मौक़िफ़ की जानब तवज्जो करने की जरूरत होगी। घरेलू मामलात में आपको हो सकता है गैर मामूली तब्दीलियां करने की जरूरत पेश आए, लेकिन माहौल आपके लिए साजगार शायद न हो। आपको जबर सहना पड़ सकता है और सब्र की पॉलिसी पर चलना पड़ सकता है। गो के इस ज़िमन में प्लैनेट्स 20 मार्च के बाद से आपके हक में होंगे और आप घर की तरफ खुसूसी तौर पर मुतवज्जो होंगे, लेकिन 20 मार्च पहले गोया आपके लिए एक सब्र आजमा वक्त होगा। 20 मार्च से पहले मरकरी और वीनस आपको रूहानी तौर पर कमजोरी के असरात दिलवाएंगे। इसके नतीजे में आप अपने अंदर एतमाद की कमी, दिल पर बोझ और शुकूक व शुबहात महसूस कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी और अनक्लैरिटी गालिब आ सकती है। आपके जायचे के 5वें घर में यानी बुर्ज में आने वाले चंद हफ्तों में 7 जुलाई तक यूरानस का कब्जा रहेगा। यूरानस बुर्ज में रहते हुए आने वाले चंद दिनों को आपके लिए खुसूसी तौर पर यादगार बनाने वाला होगा, जिससे औलाद के मामलात के हवाले से आप बड़ी खुशियां और खुशखबरियां मौसूल कर सकते हैं। ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो किस्मत के हवाले से शिकवा कुना रहते हैं, आपकी किस्मत और आपकी लक के हवाले से आपके लिए यूरानस फायदेमंद सूरत हाल लाने का बायस बनेगा। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, आपके लिए भी अचानक से और गैर मुतवक्को तरीकों और जराए से कामयाबी के इम्कानात रोशन रहेंगे। यूरानस आपको औलाद के करियर के हवाले से नए तजर्बात करने की तरगीब दिलवा सकता है। इसके अलावा आप जदीद अंदाज़े फिक्र और मॉडर्न तरीकों से मामलात को हल करने के मूड में होंगे, क्योंकि यूरानस 5वें घर में होगा। इसके मानी ये है कि आप जाती तौर पर तरक्की पसंदाना और प्रोग्रेसिव सोच में
आने वाले चंद हफ्ते गुजारेंगे। आपके जायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में मरीख की रुजत खत्म हो चुकी है। मार्स की रुजत का खात्मा 24 फरवरी को हुआ है, जैसे ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो मोहब्बत के हवाले से पिछले कुछ अरसे से खुसूसन जनवरी से मुसलसल नाकामियों का सामना कर रहे थे, आपके लिए सूरत हाल में बेहतरी पैदा होगी। मरीख की रुजत को खत्म करना गोया ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और उनकी इज़दवाजी जिंदगी में मुसलसल नाकामियां और इख्तिलाफात या परेशानियां चली आ रही हैं, आपकी परेशानियां खत्म होंगी। प्लैनेट्स आपको मोहब्बत के हवाले से और शादीशुदा जिंदगी के हवाले से अब आइंदा 18 अप्रैल तक अगर बहुत अच्छे असरात ना भी देते रहे तो कम से कम मनफी उखाड़ पिछाड़ और हंगामा खेजी से निजात दिलवाएंगे। 18 अप्रैल के बाद आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्ज़वाजी ताल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से मुस्बत कामयाबियां हासिल करने के काबिल हो सकते हैं। आने वाले चंद दिनों में 14 मार्च का दिन आम होगा, क्योंकि उस दिन बुर्ज शुमला में चांद ग्रहण लगेगा। ये चांद ग्रहण आपको अपनी हिफाजत और सलामती और खुसूसन किस्मत के हवाले से मोहतात रहने का इशारा देता है। 14 मार्च के चांद ग्रहण में आपको किस्मत आजमाई से परहेज करना चाहिए। किसी भी किस्म का रिस्क लेने से मुकम्मल इज्तिनाब करें। इसके अलावा ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जिनका सफर 14 मार्च को तय है, आपको सफरी मामलात में किसी परेशानी या रुकावट का सामना हो सकता है। आपके जज्बात 14 मार्च को आपके पास मामलात पर गालिब आ सकते हैं, जो कि बाज़ औक़ात नाखुशगवार वाक़यात और नताइज लाने का बायस बनते हैं। बुर्ज आपका दौलत का घर है, जिसमें आने वाले चंद हफ्तों में खुसूसन 4 मई तक प्लूटो का कब्जा रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप माली एतबार से यानी फाइनेंशियली तौर पर पैसा कमाते और दौलत कमाने के हवाले से खासे संजीदा किस्म के इक़दाम कर सकते हैं। आप अपने माली रिसोर्सेज को बदलने की तरफ गौर कर सकते हैं। प्लूटो आपको तहकीक करने और गौर व फिक्र करने की अहलियत देगा। इसके अलावा आप में हालात को मुकम्मल तौर पर पलटाने की सलाहियत भी पाई जाएगी। प्लूटो आपको बुर्ज में रहते हुए दौलत में इजाफे के साथ साथ इनकलाबी किस्म के असरात देगा, जिससे आप माली के बाज़ खसारों और खोई हुई दौलत या माली हैसियत को दोबारा पा सकते हैं। 29 और 30 मार्च आपके लिए खासे इम्पोर्टेंट दिन होंगे। 29 मार्च को सूरज ग्रहण लगेगा, जो आपको खानदानी जिंदगी में वालिदैन या बड़े बुजुर्गों की सेहत की खराबियों से दो चार कर सकता है। सूरज ग्रहण वाले दिन आपको घर में किसी बड़ी एक्टिविटी से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने शुकूक व शुबहात पर भी थोड़ा काबू पाने की जरूरत होगी। आपके जायचे के तीसरे घर में ज़ोल और नेपच्यून गर्दिश पजीर रहेंगे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप इन चंद हफ्तों में तालीमी एतबार से करीबी सफर और करीबी रिलेटिव्स के हवाले से संजीदा रवैया इख्तियार करके आगे बढ़ेंगे। अलबत्ता 30 मार्च के बाद से नेपच्यून बुर्ज हमल में शिफ्ट होगा, जो आने वाले कई सालों तक आपको अपनी खानदानी जिंदगी में गहरे मगर मजबूत तरीके से जोड़ देगा। नेपच्यून का बड़ा ट्रांजिट 30 मार्च को आपके जायचे के तीसरे और चौथे घर के दरमियान होगा, जो इशारा देता है कि आने वाले वक्त में आपका घरेलू निजाम ज्यादा वसी और कुशादा हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता और बदल जाता है, लेकिन दुनिया के बाज़ हक़ाइक़ बहुत सख्त और तकलीफदेह हैं। जहां आपका दिमाग और आपका दिल दोनों अगर दुरुस्त तरीके से काम करें तो आप कामयाब हो सकते हैं, वगरना हालात के थपेड़े आपको रुस्वा करके छोड़ देते हैं। आपको चाहिए कि खुदा से रहमत, हिदायत और मग़फ़िरत की तलब करें और माह रमज़ान की खूबसूरत घड़ियों से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।